Audio Jungle. Audio Jungle. मोकामा बरहिया टाल को दाल का कटोरा कहा जाता है। इस टाल में हजारों ऐसे परिवार हैं जिसकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है खेती। और टाल में मोकामा और जो बरहिया का टाल है उसकी स्थिति ऐसी आन पड़ी है कि पिछले साल भी मरांची, बादपुर, शेरपुर और बरहिया के कुछ हजारों एकड़ के जो खेत थे उसमें बुआई नहीं हो सकी। नतीजतन जो है किसानों के ऊपर खाने के लाले पड़ गए, बेटियों की शादी रुक गई और किसान परेशान है। इस साल भी हालात ऐसे हैं कि टाल में जो है अभी तक जल की निकासी नहीं हो सकी है, जबकि अभी बुआई का टाइम हो चुका है। किसान अभी बुआई करते वैसे में खेतों में पानी भरे हुए हैं, जिसको लेकर मरांची के किसान जो है धरने पर बैठ चुके हैं। ये जो है अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है, चुनाव का टाइम है। ऐसे में इस धरने के काम क्या मायने हैं, क्यों बैठे हैं लोग धरने पर, हम जानेंगे इन्हीं किसानों से कि क्या ये जो चुनाव का समय है ये धरना और किसानों के ये जो विरोध है सरकार पर भारी पड़ सकता है, जिसको लेकर कल रात मुझे जैसा पता चला है कल रात मरांची पुलिस ने इस धरने को ख़त्म कराने की एक जद्दोजहद की थी, लेकिन किसान अड़े रहे और अनिश्चितकालीन धरने को आज भी बढ़ाया गया। हम चलते हैं किसानों से ही जानेंगे कि इनकी क्या समस्याएँ हैं और किस कारण ये धरने पर बैठे हैं और आगे इनका क्या इरादा है और इस पर चुनाव का कितना असर होने जा रहा है, सरकार का कितना विरोध है। हम बात करते हैं, कुछ किसान हैं हमारे साथ। सर, क्या स्थिति है, मतलब टाल की क्या स्थिति है, क्या कारण है जो धरना देना पड़ रहा है? टाल में पानी भरा हुआ है। पिछले साल भी हम लोग की नहीं बुआई हुई, इस साल भी वही है। बुआई का तो यही समय है, संजोग से मतलब चुनाव आ गया ये अलग चीज़ है, लेकिन बुआई तो तय है कि अक्टूबर नवंबर में ही हम लोग खेत बुनते हैं। पानी भरा हुआ है, उसी के लिए हम लोग हैं कि सरकार से कि इसका जल निकासी का प्रबंध हो। सरकार पिछले साल भी कुछ नहीं कर पाई थी। पिछले साल भी कुछ किया गया था, लेकिन पानी जो निकलता उसके बाद है ना, पानी पहले बार जो आई गंगा में उसके वो पानी निकल गई। इस बार जो दोबारा गंगा में बाढ़ आई वो पानी भरा हुआ वो निकल नहीं रहा। आप पुराने किसान हैं, क्या पहले भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती थी या ये जो गंगा उद्धव योजना लागू किया गया है उसके बाद से ये सिल्ट जमा होने की समस्या? नहीं, वो है ही, बहुत दिन से होता है ऐसा बात। लेकिन पिछले साल जो हो गया सो तो एकदम बंदे हो गया कि पानी निकला नहीं तो हम लोग बुआई कर नहीं पाए। इस साल भी वही स्थिति है। कितने किसान प्रभावित हो गए और कितना खेत का रकबा होगा मोकामा बरहिया? कितना हजार कितने किसान पीड़ित होंगे? मतलब इसे 5-7 गांव हम लोग पीड़ित हैं। औंठा, हथीदह, महेंद्रपुर, मरांची, डुमरा, लखनचंद, शेरपुर, बादपुर, हम लोग सब प्रभावित हैं। चुनाव का समय है, 28 तारीख को मतदान है। ऐसे में जिस तरह का धरना और विरोध प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, ये चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव पर भी असर डालेगा क्या? चुनाव पर भी असर डाल सकता है। अंतिम में तो होगा तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जिस तरीके से कल पुलिस आकर इस धरने को ख़त्म कराने का प्रयास की, कहीं ना कहीं सरकारी इशारा भी था, सरकार का भी इशारा है क्या? नहीं, वो तो दिन में भी आया था कि हम लोग को ये आप परमिशन नहीं लिए हैं। हम लोग का था कि आपको सूचना दे दिए हैं, ये आपकी कर्तव्य बनती है कि हमको परमिशन दें या न दें। चूँकि हम भूखे मर रहे हैं तो यहाँ भी मरेंगे, वहाँ भी मरेंगे। पर साल भी नहीं बुआई हुई तो हम लोग को रात में पुलिस के द्वारा इस धरने को ख़त्म करने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीण अड़े रहे। नतीजा है आज फिर अनवरत धरना चल रहा है। हमारे साथ कुछ और किसान हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है। हमने जानकारी की थी तो इसी गांव के कुछ जो है लोग जो हैं पिछले बार जो है जल संसाधन विभाग से इस मिट्टी की कटाई का काम की गई थी, लेकिन उसका कितना असर पड़ा ये जानते हैं इन्हीं लोगों से। सर, पिछले साल जल संसाधन विभाग से कुछ आपके स्थानीय ग्रामीणों ने काम करवाया था, तो उसका असर नहीं हो पाया क्या? नहीं, उसका कोई असर नहीं हो पाया। अभी सुनिए, बहरहाल कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी मोकामा आए थे, उसमें नितिन गडकरी जी भी साथ थे। नितिन गडकरी जी ने जल निकासी की योजना की बात भी रखी, लेकिन वो सब बातें पेपर में रह जाती है और इस पर कोई अमल नहीं किया गया। और 25 वर्षों से हमें जो आज अभी वर्तमान चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं ठग रहे हैं। कृषि मंत्री बने, इन्होंने कहे कि जब हमको कृषि मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में तब इसकी जल निकासी करेंगे।
उसके बाद भी नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहे कि अब हमको मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज 15 वर्षों से मुख्यमंत्री भी हैं और इस पर कोई अमल नहीं किया गया। और जितना भी प्राकृतिक स्रोत था इसके निकास का, वह सारे बंद पड़ चुके हैं। अभी मात्र 1.5 किलोमीटर गंगा से टाल की दूरी है हथदा स्टेशन के पास, जहाँ अभी मेगा प्लांट लगाया जा रहा है। यहाँ से 150 किलोमीटर गंगा जल ले जाने का काम किया जा रहा है और 6 लाइन भी बन रहा है बख्तियारपुर टू खगड़िया। और मात्र 1.5 किलोमीटर, जिसमें कि 1 महीने का काम भी नहीं है। अगर सरकार चाहेगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इससे हम लोग, यहाँ की जनता यही समझते हैं कि आज़ाद भारत के हम लोग गुलाम नागरिक हैं। जितना जुल्म हम पर अंग्रेज़ों ने किया, उससे कहीं अधिक जुल्म भी हम लोगों पर किया जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव में? इसका क्या असर पड़ेगा? इसका असर यही पड़ेगा कि जदयू को उखाड़ फेंकेगी यहाँ की जनता। हम दूसरी सरकार अब चाहते हैं। 25 वर्षों से हम ठगे जा रहे हैं। सीधे सीधे टाल का जो जल जमाव है वो सीधे सीधे एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरीके का विरोध यहाँ के लोग कर रहे हैं, आने वाला चुनाव में इसका नतीजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है। हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और किसान हैं। गंगा उद्धव योजना है सरकार की, और भी कई यहाँ पर अगल बगल में कुछ योजनाएं चल रहे हैं। उनका कितना असर ये गंगा में सिल्ट जमा होने, गंगा का जो सिल्ट है वो जो है टाल इलाके में जो खेतों में जमा होता है, जिसके चलते खेती अवरुद्ध हो रही है, वो उसका कहीं ना कहीं कोई लिंक ये गंगा उद्धव योजना के चलते भी तो नहीं होता है। सर, क्या स्थिति है ये जो जब से? स्थिति यही है सर कि हम लोग राजनीतिक मंच ही नहीं है। हम लोग किसान की समस्या लेकर आए हैं और किसान के नाम पर हम लोग जुट हैं। 24 घंटा से धरना पर हैं। हमारा कोई सुध नहीं ले रहा है। सिर्फ सरकार से तो कह रहे हैं, लेकिन कोई अच्छी विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं कि हमको नीतीश कुमार ही कर दिए, वो कर दिए। यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह किसान का मंच है। और किसान की समस्या है पानी निकास। अगर नहीं, अगले साल भी बुआई नहीं हुआ, फिर अब साल यही हालत है कि बुआई होगा कि नहीं होगा, नहीं होने का अंदाज है। अगर हम लोगों की समस्या दूर कर देते हैं नीतीश बाबू, तो हमारा समझिए किसानों का कल्याण हो जाएगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो क्या होगा? यहाँ पे जो किसान, जो हजारों परिवार जो है आज भूखे मरने के कगार पर पहुँच रहा है, 2 सालों से यहाँ बुआई नहीं हो रही, तो उसके बाद क्या होगा? हम इस पर आंदोलन करेंगे, आत्महत्या करेंगे, ट्रक जाम करेंगे, गाड़ी घोड़ा जाम करेंगे। हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हैं। फिर भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? घर जा करके क्या हम लोगों को है? जो 5 बीघा जिसको खेती है, अब 2 साल से वो भी नहीं हो रहा है। सोचिए उसका खाना कैसा चल रहा है। इस पर सोचते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। ये है किसान के बोल कि जिस तरीके से 2 सालों से यहाँ बुआई की समस्या है, जल जमाव के चलते बुआई नहीं हो रही और हजारों किसान भूखे मरने के कगार पर पहुँचे हैं। अगर हालात सुधरे नहीं और सरकार के द्वारा किसी तरह की योजना बनाकर इनके परेशानियों को दूर नहीं किया गया, तो आने वाला दिन सरकार के लिए कठिन होगा। और ये इस धरने को, इस आंदोलन को उग्र रूप देने की सोच रहे हैं। आने वाला 28 तारीख को चुनाव है, वैसे में ये धरना जो है सरकार के लिए सिर दर्द भी बन सकता है। मराची गाँव से आपकी आवाज़ के लिए कमालुद्दीन की रिपोर्ट।